तो हेलो सिविल इंजीनियर। ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है जो कि S+4 बिल्डिंग का अपार्टमेंट का। पार्ट 1 वीडियो में हम देखे थे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं। ऑटोकैड का अगर प्लान होगा तो उसमें कॉलम कैसे डालते हैं, उसका सेंटर लाइन कैसे निकालते हैं और उसको स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट करते हैं, वो मैं पहले वीडियो में दिखाया था। सेकेंड वीडियो में मैं क्या दिखाया था, यहाँ पे कैसे प्रॉपर्टी डालते हैं, जो कि मैं यहाँ पे एक रॉफली मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिया हूँ। डिजाइन के बाद उसको हम चेंज कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोडिंग कैसे डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका विंड लोड, सेस्मिक लोड, डेड लोड और लाइव लोड और लोड कॉम्बिनेशन ये कैसे किए हैं। और उसके बाद उसका हम एनालिसिस करके भी वहाँ पे देखे थे, उसका श्योर फोर्स बेंड कैसे चेक करते हैं। ये सारे चीज मेरा पहला और सेकंड वीडियो में मैं अपलोड किया हूँ। तो आप पहले वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा। वो देखने के बाद आपके लिए लेके आया हूँ अभी थर्ड वीडियो, जिसमें हम अभी कॉलम का डिजाइन करेंगे। कॉलम का डिजाइन होने के बाद मैं फाउंडेशन डिजाइन करूंगा और बाद में ही मैं बीम का डिजाइन करूंगा। बीम का डिजाइन होने के बाद फिर से कॉलम डिजाइन को मैं रीचेक करूंगा। तो अभी आते हैं, ये वाला जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि एक इसका जो कॉलम है, कॉलम का डिजाइन हम कैसे करेंगे और अगर फेल होगा कॉलम तो उसको पास कैसे कराएंगे। ये सारे प्रोसेस में अभी आपको ये वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो ये देखिए, यहाँ पे कोई भी एरर है नहीं और वार्निंग कुछ हम इग्नोर कर सकते हैं। उसको अभी डायरेक्टली हम कंक्रीट डिजाइन करें। कंक्रीट डिजाइन करने के लिए यहाँ पे सिंपली आप एनालिसिस एंड डिजाइन पे आइए। उसके बाद यहाँ पे डिजाइन ऑप्शन को क्लिक कीजिए। डिजाइन होने के बाद यहाँ पे आप कंक्रीट को सिलेक्शन कीजिए। कंक्रीट सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो IS कोड है इसको IS456 सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे डिफाइन पैरामीटर में आके यहाँ पे कुछ पैरामीटर आपको ऐड करना है। तो अभी मैं ओनली कॉलम का डिजाइन करूंगा, बाद में बीम का डिजाइन करूंगा। बीम का डिजाइन करने के बाद फिर से मैं कॉलम का डिजाइन को रीचेक करूंगा। पहला पैरामीटर जो होगा वो ENSH होगा। इसको आप यहाँ पे सिंपली 1 लिख के इसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद FC होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि M25 ग्रेड होगा। तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए 25,000 में इसको लिख दिया कन्वर्ट करके यूनिट को। तो FMN 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, किलो न्यूटन पे होगा 500,000 और 3 जीरो यहाँ पे आपको ऐड करना है अगर किलो न्यूटन पे होगा। अगर न्यूटन पे होता तो ये मैं 500 ही लिखता। उसके बाद FY सेकेंड भी सेम 500। उसके बाद मैक्स मैन यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम साइजेस ऑफ मैन एनफोर्समेंट बार। यहाँ पे मैं लेता हूँ 20 mm मैक्सिमम लेता हूँ, 25 नहीं लूंगा, एज फॉर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। और 20 के हिसाब से जितना भी नंबर ऑफ रॉड होगा उस हिसाब से हम इसको प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमम सेकेंडरी में 12 mm लेता हूँ, मिनिमम को मैं 12 लेता हूँ, 12 मैं मिनिमम प्रोवाइड करूंगा। और मिनिमम सेकेंडरी जो स्टीरअप के लिए मैं 8 लूंगा। ओके, इसको सारे पैरामीटर को हम असाइन टू व्यू करेंगे। असाइन टोटल में करेंगे, लेकिन डिजाइन अभी के लिए ओनली कॉलम डिजाइन करेंगे, बाद में उसका बीम डिजाइन करेंगे। तो ऑल पैरामीटर यू विल असाइन बाय द हेल्प ऑफ असाइन टू व्यू ऑप्शन। ओके, तो पैरामीटर ऐड होने के बाद यहाँ पे कमांड ऑप्शन पे आइए। यहाँ पे ओनली डिजाइन कॉलम को कीजिए, ऐड कीजिए, क्लोज कीजिए। बाकी सारे को मैं बाद में करूंगा, बीम को। उसके बाद यहाँ पे जो डिजाइन कॉलम है उसको ओनली कॉलम पे असाइन करना है। तो ऑटोमेटिकली कॉलम कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्ट मेनू बार में आइए, यहाँ पे बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस कीजिए। वाई एक्सिस मींस योर वर्टिकल मेंबर। अभी यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कहाँ पे। अच्छा, ये आई थिंक अननेसेसरी ये हो गया है शायद। यहाँ पे नीचे कॉलम नहीं है, इसको डिलीट कर दें। ओके, फिर से सिलेक्ट मेनू बार, बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, अभी इसका फ्रंट व्यू निकालते हैं। असाइन करने से पहले देख लेते हैं कौन सा मेंबर अगर छूट गया है तो उसको असाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये मेंबर छूट गया है और यहाँ पे भी मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। यहाँ पे नीचे कॉलम कंटिन्यू हुआ नहीं है, उसको हम करेंगे। इससे पहले इसको सिलेक्शन कर लेते हैं, असाइन यस। ओके, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे एक मिस्टेक है, तो मिस्टेक को पहले रेक्टिफाई कर लेते हैं। ये जो नोड पॉइंट है ये नीचे से आपका 2 फीट नीचे आना चाहिए। तो पहले मैं यूनिट को थोड़ा यहाँ पे चेंज करता हूँ और सिलेक्ट कर्सर कर लेता हूँ।
और ये जो नोट पॉइंट है इसको नीचे की तरफ मैं 2 फीट नीचे कर लेता हूँ और इसका ज्वाइन कर लेता हूँ। ये गलती से रह गया होगा। अभी प्रॉपर्टी में आके ये कॉलम का जो प्रॉपर्टी है उसको हम असाइन कर देंगे मिसिंग एट्रीब्यूट्स पे, सिलेक्ट मिसिंग प्रॉपर्टी। ये अगर ऐसे मेरा मिस्टेक है इसलिए मैं किया, नहीं तो ये नहीं चाहिए था। उसके बाद सपोर्ट में उसमें डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे सपोर्ट फ्रंट व्यू में आइए, ये सपोर्ट 2 है, इसको पूरा मैं नीचे असाइन कर लेता हूँ, जहाँ पे छूट गया होगा वो असाइन हो जाएगा। ओके, अब जी वो कॉन्क्रीट डिजाइन पेज को फिर से आते हैं, जो कि यहाँ पे मैं डिजाइन कॉलम को असाइन किया था, और यहाँ पे देखते हैं कौन सा वाला छूट गया या पूरा हो गया है। तो फिर से यहाँ पे सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस, और एक बार उसको हम असाइन कर देंगे, अगर कुछ रह गया होगा तो वो असाइन हो जाएगा। ओके, सारे कॉलम यहाँ पे असाइन हो गया। असाइन होने के बाद यहाँ पे एक स्टेप आपको करना पड़ेगा, एनालिसिस एंड डिजाइन पे आगे एनालिसिस कमांड, उसके बाद ऐड क्लोज, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे रन कर सकते हैं। पहले यूनिट को चेंज कर लेता हूँ, मैं इंच पाउंड रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली रन करूंगा, सेव करूंगा। इसलिए इंच पाउंड रखा क्योंकि अगर प्रॉपर्टी अगर इसको बढ़ाना है तो मैं इंच पे ही बढ़ाऊंगा, जैसे कि 10 इंच 12 इंच, इसलिए मैं इंच पे कर दिया। लेकिन लोडिंग के टाइम में आप ऑलवेज मीटर में रखिए, मीटर किलोमीटर, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे 598 वार्निंग आया है, तो नो डाउट ये कॉलम फेल होगा, क्योंकि कॉलम का जो मैं साइजेस लिया था बहुत ही मिनिमम साइजेस लिया था ओनली डिजाइन करने के लिए। उसके बाद मैं बोला था कि वो साइजेस को मैं चेंज करूंगा। तो यहाँ पे जो ये वार्निंग आ रहा है, कॉलम नंबर 1376 डिजाइन रिजल्ट, और यहाँ पे लिखा है रेनफोर्समेंट परसेंटेज एक्सीड मैक्सिमम लिमिट। दैट मीन्स वहाँ पे जो स्टील का परसेंटेज होगा वो जो क्रॉस सेक्शन से उसका लिमिट एक्सीड हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको कॉलम का साइजेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये देखिए सारे एक ही टाइप का वार्निंग है, और इसका मीन्स है आपका टोटल आपका यहाँ पे कॉलम फेल हुआ है। ये वार्निंग का मीन्स है आपका कॉलम फेल हुआ है, तो कॉलम का साइजेस को अभी हम इंक्रीज करेंगे। तो प्रीवियसली लिए थे 10-12, 10-12 में मुझे पता था ये पास नहीं होगा, तो ये मैं मिनिमम से ही स्टार्ट किया था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बिल्डिंग को देख लेते हैं। ये बिल्डिंग है, तो ये 10-12 में हुआ नहीं, सारे को पहले मैं 10-15 करता हूँ। तो आप पहले नोट डाउन करके रखिएगा कि आपका कितना यहाँ पे मेंबर फेल हो रहा है, कितना वार्निंग आ रहा है। जैसे कि 589 वार्निंग था, तो ये 589 का जो नंबर है उसको आप सेव करके रखिएगा। उसके बाद अभी मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे मैं इसका साइजेस को इंक्रीज करूंगा अप टू 15 इंच, 10 इंच के साथ 15 इंच करूंगा। अभी उसका हम डिजाइन को चेक करेंगे, फिर से उसका हम रन करेंगे, और वेट करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है, थोड़ा टाइम लगता है। तो वेट करके फिर देखेंगे कितना नंबर फेल हो रहा है। तो यहाँ पे एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। पहला नंबर था 589, अभी ये 482 पे आया है, तो थोड़ा सा तो पास हुआ है। तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा मेंबर पास हुआ है। वो देखने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू में आइए, ओनली ये नीचे वाला या ये वाला कॉलम, ये कॉलम को और ये कॉलम को, ये दोनों कॉलम को सिलेक्शन करके व्यू, बाकी वाला कॉलम अगर ये पास होगा तो बाकी भी पास हो जाएगा। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली कीजिए। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा कॉलम आपका पास हुआ है, कौन सा फेल हुआ है। जो पास हुआ है, जैसे कि ये पास में जो कॉलम है, जैसे कि मेरा ये लिफ्ट वाला पार्ट का जो कॉलम था स्टेयरकेस का, ये पास में जो कॉलम है वो शायद पास हो गया होगा। तो उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो भी पास हुआ है उसको छोड़ के बाकी के लिए हम साइजेस इंक्रीज करेंगे। इसकी मुझे लग रहा है ये पास हुआ होगा, देखते हैं। नहीं, ये भी फेल हुआ है। नहीं, ये तो लंबा था, ये शायद पास हुआ होगा। हाँ, ये पास है, पास होगा। और ये परसेंटेज भी देखना पड़ेगा, ये 3% मांग रहा है, तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते, 2% के अंदर आना चाहिए। नहीं, ये भी फेल है। ये पास है लेकिन इसको, ये पास है लेकिन परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसका भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम ऐसे डबल क्लिक करके देख सकते हैं, तो ये 3.5% से ज़्यादा मांग रहा है, तो ये साइजेस को हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो चेक कर लेते हैं, ऊपर फ्लोर में शायद पास हुआ होगा, लेकिन हमको नीचे का भी देखना पड़ेगा। तो ये देखिए कंक्रीट डिजाइन यहाँ पे आना चाहिए, पहला बात। अगर कंक्रीट डिजाइन आ रहा है तो सिलेक्शन करके ये देखना पड़ेगा, ये 2% से बिलो आना चाहिए। ये 2% से ऊपर है जो अभी पास हुआ है, दैट मीन्स उसका साइजेस को भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो
I think this is also not enough. डबल क्लिक करके यहाँ पे चेक कीजिए, इसे थोड़ा बहुत यहाँ पे पूरा चेक करना पड़ेगा आपको। ये भी परसेंटेज ज़्यादा है, पास है लेकिन परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो शायद आई थिंक अगर ये पास वाला अगर फेल होगा तो ये तो सारे ही फेल होगा, तो हमको ये प्रॉपर्टी को फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा। इतना साइजेस भी आपका एडिक्वेट नहीं है। तो वैसे ही आपको प्रोसेस में करना है। जैसे कि मैं थोड़ा सा पास करा के आपको दिखाता हूँ। ये 10-15 में पास हुआ नहीं, ये 15-12 करते हैं। देखते हैं 12 करेंगे तो एक दिक्कत होता है क्या कि आपका जो कॉलम होगा वो इससे प्रोजेक्टेड हो जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ उसके अंदर रखने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 10 से रखता हूँ, ये 15 को मैं 20 कर लेता हूँ, 10/20। अभी देखेंगे हम कितना पास होता है। फिर से इसको हम रन करेंगे, ये पूरा में इंक्रीज हो गया आपका, देखिए। तो ये प्रोसेस को आप बार अगेन एंड अगेन करके उसको चेक करना है कितना बीम कॉलम आपका पास हो रहा है, कितना पास नहीं हो रहा है। अगर पास हो रहा है तो वो भी 2% के अंदर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा रन हो गया है। फिर से अभी हम चेक करेंगे। कुछ तो पास दिखा रहा है, लेकिन फिर से हम इसको चेक करके देखेंगे। ये 1.8% आ रहा है, देखिए अभी साइज बढ़ाने के बाद ये फेल हो रहा है। तो ये पास वाला को हम देखते हैं, ये 2%, ये भी अभी भी ज़्यादा है, 1.8। इसको ऐसे डबल क्लिक करके आप देखिएगा कौन सा परसेंटेज आपका ज़्यादा आ रहा है। ये 2.9%, अभी भी ये परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है, जो कि हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसे डबल क्लिक करके आप उसको एक बाय एक चेक कीजिए, और आप ट्राई कीजिएगा ज़्यादा परसेंटेज ना लाने के लिए। कॉलम का साइज हम थोड़ा बड़ा कर दें, क्योंकि कंक्रीट का कॉस्टिंग से स्टील का कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। अभी भी आपका ऑलमोस्ट मेंबर फेल ही है, तो हम उसका साइजेस को फिर से चेंजेस करेंगे। मैं क्या करूँगा, ये जो 10-20 का था, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 15 रखता हूँ और इसको 12 करता हूँ, तो 18-12 करता हूँ, 18 और 12 करता हूँ, और फिर से रन करूंगा। ऐसे आपको एक बाय एक चेक करना है। ये देखिए, ये और थोड़ा कम हुआ है। अभी थोड़ा हम चेक करते हैं, जो कि मेरा प्रॉपर्टी लिया था 12-18 का, तो शायद लग रहा है ये पास हो जाएगा। ये 1.2%, ये परफेक्ट है। ऐसे हम परसेंटेज को हमको कम ही रखना है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कितना मेंबर हमारा पास हो रहा है, वो कि आपका सही परसेंटेज के साथ। वो यहाँ पे आपको एक बाय एक नोट डाउन करना है। ये जो बड़ा आ रहा है, ये जो परसेंटेज कम आ रहा है, उसको आपको नोट डाउन करना है, जो कि 1.2% इज परफेक्ट। और जो फेल हो रहा है उसके लिए हम पार्टिकुलरली प्रॉपर्टी इंक्रीज करेंगे। देखिए ये सारे फेल हो रहा है। तो आपको एक पेन पेपर ले जाना है, और इसका जहां जहां पे प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रहा है, जहां जहां पे आपका परसेंटेज आपका 1.4 1.5% के बीच आ रहा है, वो परसेंटेज को स्टे रखना है, बाकी परसेंटेज को इंक्रीज करना है। तो ऐसे ही हमें इसको नोट डाउन करके कर लेते हैं, और बाद में इसको फाइनली आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे मैं पूरा प्रॉपर्टी कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे कि अलग अलग आपको दिखाता हूँ। ये 14/30 का है, 14 इंच/30 इंच का ये कॉलम यहाँ पे है। मैं क्या करता हूँ, अभी ओनली 1 फ्लोर का रखता हूँ, बाकी सारे को मैं हाइड कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी पता चला कहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी धरा गया है। पहला को सिलेक्शन करता हूँ, ये हो गया 14 इंच/13 इंच का। तो ये जितना भी आपका हाईलाइटेड मेंबर देख रहे हैं, उसमें मैं प्रोवाइड किया हूँ 14 इंच/13 इंच, तो ये पास हुआ है। उसी हिसाब से यहाँ पे ये वाला है 18 इंच × 20 इंच, सर 18 इंटू 12 इंच का ये जो मेंबर दिख रहा है, इतना पास हुआ है। उसके बाद ये जो रेस्ट जो हाईलाइटिंग हो रहा है, वो है आपका 20 इंच/12 इंच। वो 18 का था, पहला वाला जो 18 इंच था, अभी ये 20 इंच/12 इंच का ये मेंबर पास हुआ है, इतना में। उसके बाद ये जो मेंबर दिख रहा है हाईलाइटिंग हो रहा है, वो 24 इंच/12 इंच का ये पास हो रहा है।
उसी हिसाब से नेक्स्ट हो गया ये 14 इंच बाय 24 इंच का ये मेंबर पास हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा साइज था 14 इंच बाय 13 इंच का, ये जो मेंबर हाईलाइटिंग हो रहा है, क्योंकि कॉलम टू कॉलम स्पान वेरी हैवी है, इसलिए यहाँ पे साइजेस ऑफ द कॉलम आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हुआ, और नंबर ऑफ फ्लोर भी यहाँ पे ज्यादा है। तो इसी हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको ये मेंबर को पास कराना है। तो यहाँ पे मैं रन किया था, ये रन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे दिखाऊंगा आपका एरर और वार्निंग कुछ आता है तो यहाँ पे फाइनली देखिए ओनली 24 नंबर वार्निंग आ रहा है, तो उसको हम थोड़ा चेक करते हैं, व्यू आउटपुट करके डन करते हैं। अगर कुछ इग्नोर कर सकते हैं तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे क्या वार्निंग आ रहा है। यहाँ पे कुछ मेंबर यहाँ पे अभी भी फेल दिखा रहा है, लेकिन इसको मैं इग्नोर करके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये उतना कुछ वो बहुत छोटा छोटा बीम है, इसलिए वो पास हो रहा है, वो फेल दिखा रहा है। आप चाहे तो इसको भी पास करा सकते हैं, बहुत ही कम मेंबर, जो कि पहले 500 400 समथिंग था, अभी ये मैं पास किया हूँ, तो इसको हम इग्नोर अभी कर देते हैं। तो अभी होल डायग्राम करता हूँ। तो इसी हिसाब से आपका यहाँ पे मेंबर पास हुआ है, जो भी मेंबर होगा। तो ये देखिए वो इसका रेंडरिंग भी हुआ है। अगर कुछ रेनफोर्समेंट में आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये 14 इंच बाय आपका 30 इंच का है, उसका रेनफोर्समेंट का परसेंटेज कैसे चेक होगा। यहाँ पे अगर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंक्रीट डिजाइन को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1.16% का यहाँ पे स्टील रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये परसेंटेज को फॉलो करना है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार है 10 mm 20 mm जो भी है उसको कंसिडर मत करना, ये रेनफोर्समेंट के हिसाब से आप कंसिडर करके ड्राइंग करना। तो इसका ड्राइंग कैसे होगा एज पर उसका डिटेलिंग, वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में दिखाऊंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे मैं उसका फाउंडेशन डिजाइन पहले करूंगा, उसके बाद उसका बीम डिजाइन करूंगा, स्लैब डिजाइन करूंगा, ऐसे एक एक करके आपको पूरा डिजाइन कंप्लीट होने के बाद उसका कंप्लीट ड्राइंग आपको करके दिखाऊंगा कि वो ड्राइंग कैसा होता है। तो ये वीडियो को बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।